दोस्तों आप हिंदी भी का सेट 1 देख रहे हैं। सेट 2 और सेट 3 बचा हुआ है, इसको बना रहा हूँ, इसके बाद अपलोड कर दूंगा। सेट नंबर 5 और सेट नंबर 4 मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो आपके सेट नंबर 1, 4 और 5 बना चुका हूँ मैं, इनको देख लेना। सेट 2 और 3 मैं अपलोड कर रहा हूँ इसके बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके जो 2021 के प्रश्न पत्र मैंने सॉल्व कराए थे 4 सेट, उनको पढ़ लेना, आपके काम आएंगे। मासिक जांच परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पढ़ लेना, जितने भी मासिक जांच परीक्षाओं के प्रश्न पत्र मैंने सॉल्व कराए हैं। और 2022 के लिए 5 सेट करवा रहा हूँ, इनको पढ़ लो। इसके अलावा मैंने अर्धवार्षिक परीक्षाओं के, सावधि परीक्षाओं के आपके प्रश्न पत्र जहाँ जहाँ जिस जिस जिलों में हुए हैं वहाँ वहाँ के सॉल्व करवाए हैं। सबसे पहले आपको ये गद्यांश पढ़ना है और 1 से लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर इसके हिसाब से आपको देना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इससे स्टार्ट करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि अर्धवार्षिक और सावधि परीक्षा, टर्म 1 और प्री बोर्ड सारे पेपर्स मैंने सॉल्व कराए हैं, इस चैनल पे अवेलेबल हैं। आपके 10th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कि कुछ नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो सौंदर्य की परख कैसे की जाती है, तो आप देखेंगे पहली लाइन से समझ में आ गया, अनेक प्रकार से की जा सकती है। तो या मनोहरता के आधार पर कर सकते हैं, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर और रूप के आधार पर। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर है, कालिदास के प्रकृति वर्णन में किसकी प्रधानता है, तो चरित्र की प्रधानता है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा कथन कवि जयदेव के बसंत चित्रण के संबंध में सही है, तो इसमें चरित्र की प्रधानता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर है, रस स्वादन की खालिस्तान भी होती है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति क्या होगा, अनुभूति, ठीक है। इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है, संतुष्ट का विलोम जो होगा वो असंतुष्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपका गद्य है, 6 से लेकर 10 क्वेश्चन इस पे आधारित हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन पेपर को, और इसका पीडीएफ लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट रहेगी वहीं पर ये पूरी कविता आपको देखने को मिलेगी। तो ये कविता को जरूर देखना, आपको सारे प्रिंट आउट करा लेना भाई, 5 पेपर है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे पेपर, तो सभी पेपर को प्रिंट आउट करा के एक एक फाइल बना लेना। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है। इस अभी जो कविता हमने देखी थी, इस कविता के माध्यम से हमें आंसर बताने हैं। तो सर्वसाहा कहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी की प्रिंट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसी के नीचे पीडीएफ लिंक भी दे रखी है, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है, तो मानवीयता से भरपूर, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है, आसमान की तुलना किससे की गई है, तो गंदगी बरसाने वाले थैले से, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राणदाता का तात्पर्य क्या है, तो प्राण जो है प्रदान करने वाला, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर है, कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहता है, तो किसी को प्यार करने का समय नहीं है इसलिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट व्याकरण खंड में। तो यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन है, निडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें नी का प्रयोग हुआ है, नी प्लस डर है। इसके बाद कालिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे काली माँ है, तो यहाँ पे का और काल है प्लस ईमा है, कालीमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 13 नंबर है, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महा प्लस ईश होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि जो है निश्चल में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गिरी प्लस ईस का संधि करने से कौन सा शब्द बनेगा, तो ग्रीश बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे, इधर उधर जो है रेखांकित पदबंध क्या है, तो ये सर्वनाम विशेषता है, ये पदबंध है, ठीक है। इसके बाद में जो आपका 17 नंबर, धनवान का विलोम क्या होगा, तो अकिंचन हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें 18 नंबर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है, तनुजा मतलब फूल नहीं होता है। अब पाठ्य पुस्तक से आपका खंड ग शुरू होता है, जिसमें 19 से लेके 23 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे आपका जो है एक छोटा सा पद दिया गया है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, ठीक है। यहाँ पर तो पहला प्रश्न पूछा है, कबीर दास क्यों रोते हैं, तो संसार की नश्वरता को देख करके, ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर है, साखी में सुखिया व्यक्ति किसे बताया गया है, तो साखी में बताएगा खाने और सोने में व्यस्त रहने वाले संसार को। इसके बाद में 21 नंबर है, कबीर के अनुसार संसार के लोग कैसे हैं, तो सांसारिक सुखों में लीन हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, जागे से क्या अर्थ है या क्या आशय है, तो ईश्वर के प्रति सजग रहना। मेरे को ये ऑप्शन सही लग रहा है, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है, तो एक बार जरूर देख लेना। मेरे को यही लग रहा है कि ईश्वर के प्रति सजग रहना। इसके बाद में नेक्स्ट जो 23 नंबर क्वेश्चन है,
अगर हो सकता है तो थोड़ा सा डाउट इसलिए है कि मेरे को सी ऑप्शन भी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन मेरे को पहला आपको बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, उसके बाद सी। अगर आपको पता है तो आप इस आंसर को या इस आंसर को लिख करके ऑप्शन सी या बी मत लिखना, आप डायरेक्ट आंसर लिखना कि ईश्वर को जगाना या ईश्वर के प्रति जागना कौन सा सही होगा। 22 नंबर आपके लिए छोड़ता हूँ, पर मेरी तरफ से अगर आंसर देखा जाए तो बी ऑप्शन में करेक्ट मानता हूँ। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया है? तो यह संसार भौतिक सुसाधनों के पीछे भागता है, इस पे बल दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चयन करने हैं, तो यहाँ पर आपका 24 नंबर है, उड़ गया अचानक लो भूधर और फड़का अपार पारद के पर। तो प्रस्तुत पंक्ति में पारद के पर किसे कहा गया? तो पक्षियों के विशाल पंखों को कहा गया है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है, जलद यान पर क्रीड़ा कौन कर रहा है? तो इस पे इंद्र कर रहे हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर है, संपूर्ण पर्वत पर बादल छा जाने पर निर्जर रूप में उपस्थित है। तो वो जब कभी वहाँ झरनों के पास उसको आवाज़ सुनाई देती है तो उसकी आवाज़ की बात कर रहे हैं, तो अपनी आवाज़ के रूप में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर है, उड़ता हुआ धुआं किसे कहा गया है? तो गहरे काले बादलों की धुंध को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में मनुष्यता में कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है? तो जो धैर्यहीन है उसको। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर है, तारता हुआ तरे का आशय क्या है? तो हमें दूसरों की उन्नति में सहायता करते हुए उनकी उन्नति करनी चाहिए, तो अपनी उन्नति करनी चाहिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपके बाद में नेक्स्ट जो 30 नंबर क्वेश्चन है, वीर कर्ण ने दूसरों के लिए क्या दे दिया? तो कवच और कुंडल दे दिया, आपको पता ही है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 31 है, विश्व में कैसे लोगों की कीर्ति फैलती है? तो वो जो उदारमान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे प्रस्तुत जो गद्यांश से पढ़ करके 32 से 36 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो गद्यांश आप पढ़ लेना, आंसर मैं बता रहा हूँ। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो बड़े साहब पाठ से लिया गया है, बड़े भाई साहब से। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा बड़े भाई ने लेखक को क्या बात बताने की कोशिश की है? तो ऊपरी कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन होती है, ये बताने की कोशिश की है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, इन अभागों को नाम भी नहीं जुड़ते, एक ही नाम के पीछे दोमय सोमय और चाहरुम और पंचुम लगाते चले गए। वाक्य के द्वारा बड़े भाई साहब ने किस पर चोट की है, ये आपको बताना है। तो चार्ल्स और जेम्स पर। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक किस मानव स्थिति का पता चलता है? किस मानव स्थिति का पता चलता है? तो उनको खींच है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर जो क्वेश्चन है, दांतों का पीसना दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे कठिन परिश्रम करना है। बोले यार बहुत मेहनत का काम है। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1931 के दिन का इतिहास में क्या महत्व है? तो इस दिन भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस दिन को, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर है, सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ पर रोका गया था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौरंगी बाजार में, चौरंगी पर। इसके बाद में 39 नंबर है, डायरी का एक पन्ना पाठ में जुलूस किसने निकाला? तो गुजराती सेविका संघ ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, डायरी का पन्ना में किस नगर के कलंक धुलने की बात की गई है? तो कोलकाता की बात कही है, जब इसमें दोबारा जो आंदोलन था उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं इसलिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 40 प्रश्नों के उत्तर आपने देखे हैं इस सेट के। आपके ये कंप्लीट सेट्स करवा दिए गए हैं। आप सभी के सभी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। 40 प्रश्नों के उत्तर के साथ में सारे सेट्स मिलेंगे आपको। आप चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं। कॉमर्स के ज़्यादातर 3 सेट आए हुए हैं और साइंस और आर्ट्स के 5-5 सेट है और सभी को सॉल्व कर दिया गया है। मैथ आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, उसके अलावा आपका हिंदी कोर ऐच्छिक, संस्कृत कोर ऐच्छिक, उसके अलावा आपका अकाउंट्स है, आपका बीएमटी है, बीएसटी है, इन सभी पेपर्स को सॉल्व कर दिया गया है। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देख लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। टर्म 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टर्म 2 का भी तैयारी आपको करवाया जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ में और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो आपके लिए डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।